चलिए आज बात करते हैं भारत के एक बहुत बड़े रीजनल सुपरस्टार की और राजनीति के मंच पर उनके एक बड़े दाव की। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये शब्द भोजपुरी मेगास्टार खेसारी लाल यादव के थे जब वो हाल ही में चुनाव हारे। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो इस मोड़ तक, इस निराशा तक पहुंचे कैसे। देखिए, अगर राजनेता खेसारी को समझना है तो पहले कलाकार खेसारी को जानना होगा। ये एक ऐसा सफर है जो चकाचौंध से बहुत दूर एक अलग नाम के साथ शुरू हुआ था। बिहार के सारण जिले में एक बहुत ही साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिता बताते हैं कि कैसे खेसारी का पहला स्टेज गांव की पगडंडियां थीं और उनका टैलेंट ही उनका सब कुछ था। फिर ये परिवार दिल्ली आ गया। यहाँ उन्होंने, उनके माता पिता और उनकी पत्नी ने लिट्टी चोखा बेचा ताकि घर चल सकें और अपने संगीत के सपने के लिए कुछ पैसे भी जमा हो सकें। तो ये जो टाइमलाइन है ये असल में उनकी मेहनत की कहानी बताती है। एक फ्लॉप एल्बम से शुरुआत हुई, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी जगह बनाई और एक अवार्ड विनिंग एक्टर बन गए। लेकिन खेसारी का जो स्टारडम है वो सिर्फ एक गरीबी से अमीरी वाली कहानी नहीं है। इसकी जड़ें एक काफी विवादास्पद लेकिन बहुत ही दमदार लोक परंपरा में है। तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत लौंडा नाच के एक कलाकार के तौर पर की थी। अब ये एक ऐसी कला थी जो समाज के बनाए नियमों को, जेंडर के रूल्स को सीधी चुनौती देती थी, और खेसारी ने इसे पूरे दिल से अपनाया। और यही बात उनके और उनके फैंस के बीच के कनेक्शन को बहुत खास बना देती है। जिस चीज को कुछ लोग शायद ठीक नहीं मानते, उसी को उन्होंने अपनी पहचान का सबसे मजबूत हिस्सा बना लिया। लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। उनके काम पर, खासकर महिलाओं को दिखाने के तरीके पर, एकेडमिक्स में काफ़ी सवाल उठाए गए हैं, और ये चीज़ उनके पब्लिक इमेज को और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देती है। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है जब वो अपनी इसी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग को लेकर राजनीति के मैदान में उतरते हैं। ये उनका अब तक का सबसे बड़ा दांव था। तो वो आरजेडी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे और सीट थी उनके अपने घर की, सारण जिले के छपरा की। लेकिन एक बात यहाँ पर समझनी बहुत ज़रूरी है। ये कोई आसान लड़ाई नहीं थी। वो जिस सीट से लड़ रहे थे वो बीजेपी का गढ़ मानी जाती थी। वो वहाँ से पिछले 2 चुनाव लगातार जीत चुके थे। तो सवाल ये था कि क्या भोजपुरी सिनेमा का इतना बड़ा सितारा राजनीति की दुनिया पर भी छा पाएगा? तो नतीजे आए और आंकड़े साफ साफ कहानी बता रहे थे। वो बीजेपी की छोटी कुमारी से ये चुनाव हार गए। हार का अंतर भी कोई छोटा मोटा नहीं था। 7,600 से ज्यादा वोटों से वो पीछे रह गए। और ये नतीजा ना एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न की तरफ इशारा करता है। देखिए, एक तरफ उत्तर प्रदेश है जहां बीजेपी से जुड़े भोजपुरी स्टार्स जैसे मनोज तिवारी और रवि किशन को राजनीतिक सफलता मिली है। वहीं दूसरी तरफ बिहार है जहां खेसारी लाल यादव हों या पवन सिंह, उन्हें अपने ही गृह राज्य में हार का सामना करना पड़ा है। तो इस सबसे जो एक बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि एक कलाकार के तौर पर आपकी लोकप्रियता कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, जरूरी नहीं कि वो वोटों में भी बदल जाए। और आखिर में ये पूरा सफर हमें एक बहुत ही बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि एक कलाकार के लिए लोगों की दीवानगी कहाँ खत्म होती है और एक नेता पर उनका भरोसा कहाँ से शुरू होता है।